हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज जो हिंदी ए की परीक्षा हुई है इसके अभी हम बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की को देखने वाले हैं। अपना प्रश्न पत्र कोड मिला लेना 352, इसका भी हम लोग आंसर की को देखने वाले हैं। एंड अगर तुम्हारा इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर आया होगा तो डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, मेरा ईमेल आईडी होगा, अपना क्वेश्चन पेपर भेज देना, मैं तुम्हें आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वो हिंदी ए का हो या बी का हो। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर खंड क के अपठित बोध का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स को देखें तो काव्यांश का यहाँ पर ये जो आंसर है ये देख लेना। फर्स्ट वाला का जो क का आंसर है ये तुम्हारा राइट आंसर होगा, उसकी पवित्रता का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो ख नंबर है, ख का आंसर तुम्हारा ऑप्शन डी होगा कि किशोरियों का गायन कर्णप्रिय और मधुर है। बिल्कुल बिल्कुल सही मैं तुमको आंसर की बता रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर ग है, कवि ने भी जीवर क्या होगा, तो ऐन्द्रिक सुख। ठीक है, ऐन्द्रिक सुख। देखो मे बी कि तुम्हारे आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, बट ऐसा मत समझना कि आंसर तुम्हारा ये नहीं होगा। आंसर तुम्हारा यही होगा जो अभी मैं तुम्हें यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये तो हमें आंसर्स बना के लिखने थे 2 मार्क्स वाला को, तो उसी वजह से उसको मैंने आंसर्स वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अब बाकी इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी होगा कि व्यष्टि उत्थान को प्राथमिकता। ओके, अब यहाँ पर एक कथन और कारण वाला आंसर हमें देना था, तो इसमें यहाँ पर कथन और कारण ये दोनों ही सही है, सही व्याख्या भी कर रहा था, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अभी इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इस नश्वर संसार में मैं का कोई महत्व नहीं है। कथन में प्रयुक्त ये जो मैं है, तो मैं का अर्थ क्या है? मैं का अर्थ तुम्हारा है अहंकार। ठीक है, मैं का अर्थ क्या है? अहंकार है। नेक्स्ट इसके बाद आगे जो तुम्हारा ये व्याकरण के प्रश्न थे, इसके भी आंसर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें रचना के आधार पर वाक्य भेद से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था। किसी 4 क्वेश्चंस के हमें आंसर्स करने थे, बट मैं यहाँ पे तुम्हें 5 के ही आंसर्स बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसे हमको मिश्र वाक्य में बदलना था, तो इसका मिश्र वाक्य में होगा कि उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत जो सरल बोल चाल की भाषा में लिखे गए थे काफ़ी चर्चित रहे, ये हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका हमको सरल वाक्य में बदलना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली हमें यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, यही तुम्हारा सरल वाक्य में हो जाएगा। इसके बाद जो ग नंबर है, बताना है कि ये कौन सा वाक्य है, तो ये तुम्हारा मिश्र वाक्य है। ठीक है, क्योंकि इसमें जिसने आया तो ने आया ना, इसलिए तुम्हारा मिश्र वाक्य होगा। बाकी इसमें जो आश्रित उप वाक्य है वो हमें छांटना है और फिर उसका भेद भी हमें लिखना है। तो आश्रित उपवाक्य मैंने पहले बोला था आएगा, ये वाला तुम्हारा आश्रित उपवाक्य है। और इसका टाइप भी पूछा है कि इसका भेद पूछा है, कौन सा आश्रित उपवाक्य होगा, तो संज्ञा उपवाक्य ये होगा। इसके बाद यहाँ पर इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना था, तो इसका संयुक्त वाक्य होगा कि कार्तिक आया और बालगोविंद भगत की प्रवृत्तियाँ शुरू हो गई। ठीक है, देन अब यहाँ पे हमें वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ये कौन सा वाच्य है, वाच्य देखकर हमें पहचानना था। तो भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, तो ये तुम्हारा कर्तृ वाच्य है। ठीक है, तुम्हारा कर्तृ वाच्य होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर ख है, इसमें वाच्य बदलना था तुम्हारा कर्तृवाच्य में इसको बदलना था। तो कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे उन्होंने मुझे सच्चाई का एहसास कराया। ठीक है, गा नंबर है, इसमें हमें भाववाच्य में वाच्य पहचान कर वाच्य का भेद लिखना था, तो ये कौन सा वाच्य है, तुम्हारा भाववाच्य है। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है उठो अब सोया जाए, तो ये तुम्हारा भाववाच्य है क्योंकि उसमें भाव दिखाई दे रहा है। अब इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना था, तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए हम द्वारा लगा देंगे, लेखिका द्वारा बचपन में गिल्ली डंडा भी खेला गया। ठीक है, इसके बाद अंगा नंबर है, इसमें तुम्हारा बोला गया है कि जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता हो। ठीक है, कर्ता रहेगा ना तो कर्तृवाच्य होगा, ये मैंने पहले भी बताया हुआ था। तो अंगा नंबर का आंसर कर्तृवाच्य होगा। अब यहाँ पे हमें पद परिचय करने के लिए बोला गया था। सबसे पहले अगर ऐतिहासिक का यहाँ पर देखा जाए, ऐतिहासिक इसका पद परिचय करना था। तो देखो ये जो ऐतिहासिक है ये क्या है, तुम्हारा विशेषण है, तो विशेषण के प्रकार लिखना था। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और इसमें विशेष्य क्या है, तो किसकी विशेषता बतला रहा है, तो ग्रंथ की। तो ये तुम्हारा ग्रंथ क्या होगा, विशेष्य होगा। इसके बाद ख नंबर है, संगीत एक आराधना है जिसका विधि विधान है, इसमें संगीत का पद परिचय करना था। तो संगीत क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। अब यहाँ पर जैसे वहाँ से, ये क्या है, ये तुम्हारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है,
इसके बाद घा नंबर है, तो ये किंतु का तुम्हें पद परिचय करना था। तो देखो ये अव्यय है, तो बस हम अव्यय का भेद लिख देंगे कि ये समुच्चय बोधक अव्यय है और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। देन अंगा नंबर है, तो अंगा नंबर में यहाँ पर उन्हें का हमें पद परिचय करना था। तो उन्हें क्या है, ये तो सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है, बहुवचन है और कर्म कारक है। ठीक है, अब अलंकार वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो यहाँ पर हनुमान जी की जो पूंछ में आग लगाई गई थी, तो इस चीज़ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, इस वजह से ये तुम्हारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है उपमा अलंकार होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे किसी का किसी के साथ जो है तुलना किया गया है, और ये भी तुम्हारा उपमा अलंकार ही होगा। एंड ये तुम्हारा रूपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई चीज़ जो है वो बोल दिया गया है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन में आंसर नहीं करवा रहा हूँ, बाकी तुमको डायरेक्टली बस सही आंसर है वो मैं तुमको यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर देख लो मनो आ गया, तो मनो आ गया तो ये तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारे पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन दिया गया था, तो इसका राइट आंसर तुम्हारा ये बी वाला होगा। फिर ख का आंसर तुम्हारा ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर यहाँ से ये वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। घा जो है, घा का आंसर तुम्हारा ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अंगा का आंसर ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर काव्यांश दिया गया था तुम्हारे किताब से, तो इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देन इसके बाद ख है, ख का आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कटाक्ष। देन ग है, तो ग में इसका आंसर तुम्हारा ये तुम्हारा ये कृष्ण की ओर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद घा नंबर है, तो घा नंबर का आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी होगा। एंड अंगा का जो आंसर है ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा यहाँ पर ये सब जो क्वेश्चन था ये तो हमें बना के लिखने थे ना, तो ये सब का भी मैं तुम्हें आंसर नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये हमें आंसर्स लिखने होंगे। जब तक मैं आंसर लिखूंगा ना तब तक ये तुम्हें पता नहीं चल पाएगा। तो जितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे उसका मैंने तुम्हें यहाँ पे सारा आंसर्स करवा दिया है। बाकी अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर कोड होगा तो डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, मेरा लिंक होगा, सॉरी मेरा ईमेल आईडी होगा। अपना क्वेश्चन पेपर मुझे भेज सकते हो, मैं तुम्हें उसका आंसर की जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। एक का आंसर मुझे शायद यहाँ पर लग रहा है कि शायद मैंने तुमको गलत बताया, 1 मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा देख ले रहा हूँ। एक का आंसर मुझे लगा कि ये जो गा का आंसर है ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला होगा, उद्धव की ओर। ठीक है, उद्धव की ओर, ये तुम्हारा राइट आंसर होगा। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। क्वेश्चन पेपर कोई और होगा तो भेज देना मुझे मेरे ईमेल आईडी पे, लिंक ईमेल आईडी देख लेना, मेरा डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाय।